ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यावृतम बलवन स्वानम लमलहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देवो दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक याद रखना लोगों, आज दुनिया जिसे कबीर दास के नाम से जानती गए, वो कबीर दास जब लोगों को पैगाम देते गए तो वो कबीर दास कहते गए नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए और नीम सदा जल में रहे, धोए पास न जाए कभी भी, धोए पास न जाए। और कबीर दास ने आगे जो लिखा, कहा लोगों बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, और जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई, कहीं भी मुझसे बुरा ना कोई। और माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए रे लोगो, मैं रोंदूंगी तोए। और संगत कीजे ज्ञान की, संगत कीजे ज्ञान की, कभी न निष्फल होए। और लोहा पारस पर सते सो भी कंचन होए, कबीरा सो भी कंचन होए। अब आए लोगों, अमृतसर का रहने वाला एक पंडित जब बोलता गए, कई साल हो गए उनकी शादी के, वो कोई मुसलमान नहीं गए, वो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं गए, अमृतसर का रहने वाला वो एक गैर मुस्लिम है। शादी के 10 साल हो गए। और जब शादी के 10 साल के बाद भी कोई औलाद न पैदा हुई गए, अब उसने सोचा दर बदर डॉक्टर के यहाँ का चक्कर काटा, कहीं से कोई रिजल्ट न मिला, औलाद न हुई, ना तो बेटा हुआ ना तो बेटी हुई गए। अब वो रोता रहता गए, किसी ने पता बताया, अरे ओ गैर मुस्लिम, ओ मेरे बिरादरे वतन भाई, दुनिया में यहाँ क्या कर रहे हो, 1000 डॉक्टर को दिखा लोगे लेकिन कोई औलाद ना मिलेगी, शादी के 10 साल हो गए। मैं एक जगह का पता बताता हूँ, वहाँ अगर चले जाओगे, बेटा मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें बेटा भी देगा, बेटी मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें बेटी भी अता फरमाएगा। पंडित जी ने कहा बताओ वो कौन सी जगह है, मौलाना ने कहा अजमेर की धरती पर चला जाओ, वहाँ पे सुल्तानुल हिंद का रौजा है, वहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज का रौजा है, वहाँ जाओगे अकीदत सच्ची होगी, नीयत सच्ची होगी, अगर उनकी बारगाह में जाकर हाथों को उठाकर दुआ मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह का
फजल होगा, वसीला गरीब नवाज का होगा। बेटा मांगोगे अल्लाह बेटा भी देगा, बेटी मांगोगे अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा। जब इतना वो पंडित सुना गए, अजमेर की धरती पर पहुंचा गए, नजर पेश किया गए, चादर डाल दिया गए, मन्नत माना गए, अपने घर वापस आया गए। 1 साल गुजरा गए, 1 साल के बाद घर में बच्चे की किलकारी गूंजी गए, अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया गए। अब जरा सुनना लोगो, वो पंडित जब चला गए, दूसरे साल गरीब नवाज के चौखट पे पहुंचा गए और वो पंडित कहता गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, सुंदर सररी मनोहर मंगल आसी इरम पर नासी महमद, और पीर हमारे हिंद के राजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा, संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज, साहिबे मेराज कॉन्फ्रेंस हतियल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, वरना तो मौलाना अजीजुल हक साहब ये लोग सोचेंगे क्या बुलाए थे रात में, पंडित जी थे कि मौलाना साहब थे। एक जगह हम ये मंत्र पढ़ने लगे, दूसरा मंत्र एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा तकरीर के बीच में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना मंत्र जो पढ़ते गए, मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो हर वक्त गुंबद खजरा के ताल्लुक से यही गुनगुनाने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। याद करके जाएं ताकि यहाँ से जाएं जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो, वरना तो हालत ये हो गई है। आजकल देखिएगा इन नौजवानों को यहाँ जलसे में बोलने बोले, यहाँ नहीं बोलेंगे, और देखिएगा इनको ये जाएगा सैलून, ये अजीब अजीब कट कटवाता है आजकल। आजकल ये कट चला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, और बीच में रखेगा ऐसे, ऐ देखिए, हाँ ऐसे रखेगा, एकदम लाल कर लेता है, और लाल ही नहीं करता गए बल्कि बिल्कुल एकदम खड़ा कर लेता गए, लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बातें नहीं गए, कभी आपने सोचा है क्या? आप तो अपने आप को आशिके रसूल कहते हो, आप तो अपने आप को गौस का दीवाना कहते हो, आप तो अपने आप को ख्वाजा का मस्ताना कहते हो, लेकिन सच्ची बताना दिल पे हाथ रखे, क्या किसी आशिके रसूल का चेहरा ऐसा होता गए? क्या किसी गौस के दीवाने का कटिंग ऐसा होता गए? नहीं प्यारे, याद रखना आप तो आशिके मुस्तफा हो, आपका चलना बताना चाहिए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपकी रफ्तार बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है, आपकी गुफ्तार बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। ए लोगों, आपका पहनावा और लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। ओ लोगों, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ओ मेरे चाहने वालों, याद रखना अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, अगर तुम सच्चे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। क्या कहना है, वाह सुभान। इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा याद करके जाएं ताकि यहाँ से जाएं, आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ,
वरना तो माँ बहनें आज झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। हमारी माँ बहनें हमारे इलाके में गाती है अपने बच्चों को गोद में लेके, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अच्छा इसमें भी इन लड़कों का कसूर है। जी 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 जानते हैं, ये लड़के जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे कोलकाता, वहां से आएंगे 10,000 बचाकर। जैसे ही ये मालदा उतरेंगे या कटिहार उतरेंगे, एक दुकान में जाएंगे, अब वहां से 20 इंची 30 इंची 40 इंची लेंगे, दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। लगा देगा। अब उसकी माँ बहन है जो उसकी अब बीवी थी, जो पहले कुरान की तिलावत करती थी, जो पहले दुरूद पाक पढ़ती थी, जो पहले नाते मुस्तफा गुनगुनाया करती थी, अब वो उसकी बीवी गए जो बच्चे को नहला रही गए, टीवी चल रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को कपड़े पहना रही गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को दूध पिला रही गए, गाने गुनगुना रही गए, टीवी चल रही गए, वो झाड़ू लगाती है, गाने गुनगुनाती गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाने गुनगुनाती गए। मैं कहना चाहूंगा, ओ आज के साहिबे मेराज कॉन्फ्रेंस में आने वालों और आने वालियों मेरी माँ और बहनों, याद करके जाना, आपसे पहले भी माँ बहनें थी, पहले की माँ बहनें गाना नहीं गुनगुनाती थी बल्कि झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ा करती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफा की नाते पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, तो फिर दुरूद पाक पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। कोई अगर पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि जब मेरा बेटा कुरान की आयतों को सुन सुनकर मेरा दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा। अगर कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीज अगर कोई कुरान की शान और मुस्तफा की अजमतों के खिलाफ भोगेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरे बेटे के सीने में 30 पारा कुरान महफूज रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन हुजूर की शान और अजमतों के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, हालांकि इस वक्त ये रामायण वगैरह पढ़ने का वक्त नहीं है, ऐसी सभा से, ऐसी पवित्र महफिल से जो पैगाम दिया जाता है ताकि लोग जब 10 बजे अगर तकरीर हो, हमारे बिरादरे वतन भी आते हैं और लोग देख कर जाएं और सुन कर जाएं कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा ऊंचा बोले, अगर दुनिया में सबसे ऊंचा मजहब है, ओ लोगों आपकी आवाजें नहीं निकलती है। मुसलमान तो वो होता है जब मुसलमान बोलता है आवाज यही गूंजती है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उलमा जब आवाज उठाते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है, और जब कोई मुसलमान एक जबान होकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया से सिर्फ यही आवाज आती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। पूरा मजमा इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, मेरा जहन बना दे, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर आपके सामने खिताब कर देगा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दीजिएगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आप बैठे गए, जरा सुनिएगा जो मंत्र मैंने पढ़ा है, बड़ी तेजी के साथ मैं खुलासा करता चलूं, फिर मैं बताऊंगा कि अल्लाह का अजाब क्यों आता है, सैलाब की शक्ल में, जलजला की शक्ल में, तूफान की शक्ल में अल्लाह का अजाब क्यों आता है। अगर बेटा किसी का नाफरमान है तो समझे ये भी अल्लाह का अजाब है, अगर बेटी किसी की नाक कटवा रही है तो वो भी समझे कि अल्लाह का अजाब है,
उस बाप के लिए। गौर से सुनिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम हमें सिखाता है सबसे पहली बात कि लोगों, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। पूरा मजमा ऊंचा बोले, वो अल्लाह एक है। शहादत की उंगली को उठाकर जवाब दें, खुदा की वहदानियत की शहादत गवाही दें, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अगर ये उलमा अगर गवाही दे देंगे तो याद रखिएगा, दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोले अल्लाह एक। शहादत की उंगली को सब उठाएं, अल्लाह एक। डर लग रहा है, ये देखा मेरे हाथ में, ये क्या है? अरे बोले ना भाई, पूरा मजमा बोलिए, चरखा। क्या है? ये चरखा है। गौर से देखिएगा, आपको बोलने में डर लग रहा है, ये चरखा है। अभी मैं साबित करूंगा रामायण का श्लोक पढ़कर, रामायण की चौपाई पढ़कर कि अल्लाह एक है। जैसा कुरान ने बताया है उसी तरह और भी किताबें कहती है कि लोगों, दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है, दुनिया का चलाने वाला मालिक एक है। ये देखे मेरे हाथ में चरखा है, ये चरखा एक बूढ़ी औरत चला रही थी। एक नौजवान आ गया, वो नौजवान आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या प्रश्न किया, क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? अब जरा गौर से सुनना। उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, और वो बूढ़ी औरत कहती गए, बेटा सवाल तुमने किया अल्लाह है या नहीं है, तो सुनो, अल्लाह है। अल्लाह ऊंचा बोलो, अल्लाह है। कहा कि बूढ़ी माँ, कोई दलील है तेरे पास? कहा दलील है। कहा कौन सी दलील है? कहने लगी ये चरखा दलील है। कहा कि चरखा दलील है? कहा कि वो कैसे? वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, इसमें मैं सूत काटती हूँ। कहा फिर मतलब क्या है? ये चरखा दलील कैसे है इस बात पर कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बेटा, ये चरखा दलील इसलिए है कि ये छोटा सा चरखा है, इसमें मैं सूत काटती हूँ, और मामला ये है, जब ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं न चलाऊं तो ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि सुनो बेटा, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि जैसे इस चरखा को चलाने वाली मैं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया को चलाने वाला कोई न कोई मालिक तो जरूर है। इससे पता चलता, ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह। फिर नौजवान ने दूसरा सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? ये सवाल जब किया गया, उस बूढ़ी औरत ने फिर एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, और देख कर कहती है, बेटा तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है। कहा दलील है तेरे पास या बगैर दलील के बात करती है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी ये चरखा दलील है। कहा कि फिर चरखा दलील है? कहा कि हाँ। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा है, ये धागा इससे मैं काटती हूँ, सूत काटती हूँ। कहा मतलब क्या है? कहा कि सुनो सुनो, जब मैं इस चरखे को अकेली चलाती हूँ, इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे जिस दिन, इसका धागा टेढ़ा होने लगता है, इसका धागा गड़बड़ होने लगता है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है कि जब ये चरखा छोटा सा अगर दो लोग मिलकर चलाएं, इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। अगर दुनिया का चलाने वाला अगर दो खुदा हो जाए, दुनिया का चलाने वाला दो मालिक हो जाए, तो फिर दुनिया का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह एक है। ऊंचा बोले, अल्लाह एक है। अब देखा, ये मेरे हाथ में एक किताब है,
किताब का नाम है रामायण। ये देखें मेरे हाथ में किताब रामायण है, अगर कोई देखना चाहे वो आकर देख सकता है। हमारी सैकड़ों तकरीरें नेट पर मौजूद है, आज तक किसी से जवाब न बना है। ये देखें मेरे हाथ में किताब रामायण है। रामायण में खुदा का तसव्वुर क्या बताया गया है, अब जरा देखें। उलमा से पूछें, इन हुफ़ाज़े किराम से पूछें कि अल्लाह का तसव्वुर क्या है, ये बताएंगे। कहेंगे सूरह इखलास पढ़ो कुरान में। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। बताएंगे क्या माना है कुल, ए महबूबा फरमा दीजिए। अल्लाह एक है, कुरान कहता है अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये देखा ये रामायण क्या कर रहा है। रामायण में लिखा गया बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन करम करे तीर्थे नाना तन बिन परस नयन बिन देखा करे घ्रान बिन बास असीसा और आनन रगत सकल रस भोगी बिन पानी बगता बल जोगी। अब हमने जब इसका खुलासा ढूंढना शुरू किया, एक किताब मेरे हाथ लगी श्री राम चरित्रमानस। श्री राम चरित्रमानस को हमने जब टटोलना शुरू किया, उस चौपाई का खुलासा हमने ढूंढना शुरू किया। पेज नंबर 130 पर मैं पहुंचा। पढ़ते पढ़ते तो हमें वही मंत्र नजर आया रामायण का जो बालकांड में लिखा था, उसका तर्जमा यहाँ लिखा गया। कहा मतलब क्या है, कहा खुदा का तसव्वुर क्या है, कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगो अल्लाह वो है, ये श्री रामचरित्र मानस कह रही है, ये रामायण कह रहा है कि बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगो अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे आपकी तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है लेकिन कान नहीं है हमारी तरह। अल्लाह वो है जो पकड़ता है और बड़ा सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब, कहा कि सुनो जो पाँव से पाक, जो हाथों से पाक, जो कान से पाक, जो आंखों से पाक, जो जबान से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक। अच्छा बोलो वही हम सबका खुदाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीजें हैं लेकिन सुनिएगा, मैंने जो वादा किया है सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। ऊंचा बोले मजहब इस्लाम। इस्लाम है। जरा गौर से सुनना प्यारे, मेरी बातें इधर उधर न निकल जाए। मैंने जो बताया है जलजले आज आते हैं, आपने देखा होगा आपके इलाके में हमारे इलाके में जब सैलाब आता है कितने घर तबाह हो जाते हैं, लोग रोडों पर सड़कों पर आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है, कभी हमने गौर किया है क्या? गौर से सुनना प्यारे, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि ये जलजले, ये सैलाब, ये सारी अल्लाह के अजाब जो आते गए, 3 गुनाह जब किसी कौम में दाखिल हो जाए तो फिर अल्लाह उस कौम पे अपना अजाब भेज देता है। और से सुनिएगा, अगर तकरीर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, पहली बात क्या है, मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते गए अल्लाह अपना अजाब भेजता है उस कौम पर जिस कौम में 3 तरह के गुनाह में लोग मुलव्विस होते गए। मेरी तरफ देखें ओ लोगों, अल्लाह ने अगर जिंदगी को सलामत रखा है ऐसी रातों में बैठकर जलसे सुना करो, उलमा के बयानात को सुना करो, मस्जिद और मदरसा में चंदा देकर हिस्सा लिया करो, उलमा की इज्जत किया करो, उलमा की कद्र किया करो। यही चीजें मरने के बाद काम आएंगी और ये सारी दौलत तो रखी रखाई रह जाएगी। जरा मेरी तरफ देखिएगा, पहला गुना, 3 गुना जिस कौम में शामिल हो जाए अल्लाह भूकंप भेजता है, फिर वो पहाड़ हिलने लगते गए, जमीन फटती गए और जमीन के सीने में मकानात धंस जाते गए। और से सुनिएगा, पहला गुना ये है लोगों तकरीर सुनो और तकरीर सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। ऐसे वक्त में अगर आप बैठे गए, पहला गुनाह
मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते 3 गुनाह जिस कौम में शामिल हो उनमें से पहला गुनाह यह है कि जब किसी कौम के लोग बेनमाजी हो जाते गए अल्लाह उस कौम पे अपना अजाब भेज देता है। ओ लोगों, नमाज के बारे में अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, हमने कभी शुक्राने के तौर पे भी 2 रकात नमाज पढ़ी है क्या? नहीं साहिब। याद रखना, ये दौलत अगर अल्लाह ने दिया है, कभी हमने सोचा है कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें? ओ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अभी ये अगर सांसें चल रही है, आप और हम अगर जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने जवानी में मौत दे दिया है, तो कभी आपने सोचा है उनके बच्चे कहाँ दर बदर भटकते रहते गए? ये दुनिया बड़ी बेवफा है साहिब। ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है कि जब बाप किसी का मरता है, छोटे बच्चे का, चचा अपने सीने से लगाकर भतीजे को कहता है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपने बेटे की तरफ पालूंगा। लेकिन 4 और 40वां भी नहीं होता है, वो चचा दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन जाता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। अल्लाह ने अगर जिंदा रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मेरे मौला, तूने अब तक मुझको जिंदा रखा है। कभी हमने सोचा, आप गाड़ी खरीदते हो, मिठाई बांटते हो, आप मकान बनवाते हो, मिठाई बांटते हो, आपके घर में अल्लाह बेटा देता है, आप मिठाई बांटते हो, कभी ऐसा किए मिठाई बाद में बांटना? अगर गाड़ी 10 लाख की खरीदो, ट्रैक्टर खरीदो, ट्रक खरीदो, बस खरीदो, 4 व्हीलर स्कॉर्पियो खरीदो, पहले मिठाई मत बांटो, पहले दौड़कर जाकर मस्जिद में सर्व सुजूद हो जाओ। 2 रकात नफल शुक्राने के तौर पे नमाज अदा करो और हाथों को उठाकर दुआ करो, मेरे मालिक तेरा करोड़ों एहसान है, मैं कैसे शुक्र अदा करूं कि दुनिया की इतनी बड़ी नेमत से तूने मुझको सरफराज फरमाया है। लोगों, अल्लाह ने इतना दिया है, ये सांसें चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कभी सोचा है लॉकडाउन के जमाने में कितने लोग बगैर ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर गए, सांसें न मिलने की वजह से मर गए, कितने जनाजे इलाके से उठे लॉकडाउन के समय में। आपने अभी तक आप जिंदा गए, आप क्या समझते गए? इमाम गजाली एक मर्तबा एक बीमार शख्स को देखने गए, जरा सुनना प्यारे, दर्द दिल बयान करता हो। इमाम गजाली एक शख्स को देखने गए, बीमार शख्स को। ओ लोगों, बीमार को देखने जाया करो, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, अगर कोई बीमार को देखने जाता गए तो जितने कदम घर से निकालता गए उसके घर पे पहुंचता गए, फिर बीमार को देखकर जितने कदम अपने घर वापस आता गए, हर कदम कदम पे वो जन्नत के फूलों को सूंघा करता गए। सुभान अल्लाह। सुने, इमाम गजाली फरमाते गए, मैं गया एक बीमार शख्स को देखने, जब मैं वहां पहुंचा मुझ पे नजर पड़ी, वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने कहा रोता क्यों गए? कहा इमाम गजाली, मैं रोऊं तो नहीं क्या करूं, क्योंकि मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम होता हुआ देख रहा हूं। ओ इमाम गजाली, डॉक्टरों ने मुझसे कहा गए मैं 1 महीना का मेहमान हूं, 1 महीने के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा ना, इमाम गजाली ने आंसू को उसके पोंछा और फरमाया, अरे बेवकूफ, रोता क्यों है? कहा रो नहीं तो क्या करूं, मैं वो बदनसीब बाप हूं जो अपने बच्चों को जीते जी यतीम होता देख रहा हूं। क्या होगा मेरे बाल बच्चों का, मेरी बीवी का? सुनो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है ना, शुक्रिया अदा करो, वरना तेरे जाने के बाद ईद के दिन तेरे बच्चे न जाने किन के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। इस जमाने से वफा की उम्मीद मत रखो। हाँ, अगर लौ लगाना है ना तो दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से लौ लगाओ। हाँ, वो इतना देते गए कि पूरी दुनिया के राजा मिलकर उतना नहीं दे सकते गए जितना मदीने वाले मुस्तफा जर्रा बराबर करम फरमा दे तो उतना मिल जाए। हाँ सुनना, कहा कि मैं रो नहीं तो क्या करूं। इमाम गजाली ने फरमाया, सुन, अरे कितने लोग ऐसे हैं जो अचानक मर गए, अचानक अल्लाह ने उसको मौत दे दिया, पता नहीं कलमा तक नसीब हुआ या नहीं, तौबा तक नसीब हुई या नहीं, लेकिन तू तो खुश नसीब है, कम से कम अल्लाह ने 1 महीना तुझे जिंदा रखकर कम से कम तौबा करने की 1 महीना मोहलत तो अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। कितने लोग अभी कटिहार जिला में कुछ दिनों पहले, 15 या 20 दिन, 1 महीना पहले 7 लोग अपने घर से निकले, वो कटिहार आ रहे थे, गालिबन खेरिया हाट के रहने वाले थे। वो लोग जब निकले, 7 लोग मजदूरी करने के लिए अहमदाबाद जाने के लिए, 8 बजे रात में निकले,
15 मिनट सिर्फ ऑटो चली थी, बड़ी सी गाड़ी निकली आई और 7 लोगों को ऑटो को रौंद कर चली गई। 7 लोगों की वहां से लाश बरामद हुई। मैं कहता हूँ अल्लाह अब तक जिंदा रखा है। और शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों और कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाने वालों, तेरे साथ कितनी जिंदगी मुंसलिक है, कभी तूने सोचा है? तू अगर चला जाएगा, तेरी माँ के रहते हुए तू जाएगा, तेरी माँ कैसे सब्र करेगी? बाप के रहते हुए तू चल जाएगा, वो बूढ़ा बाप कैसे मजदूरी करके तेरे बाल बच्चों का पेट पालेगा? कभी सोचा है तुमने? नहीं साहिब, याद रखना, अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया है ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सिर्फ बाजी में जलसों को अपने बर्बाद मत कीजिए, अपनी जिंदगी को तबाह हमेशा इधर उधर खेल कूद में बर्बाद मत कीजिए। कभी कभी सुनिए, ओ माँ बहनों सुनो, अल्लाह ने अगर जिंदा रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक शख्स था, कितने लोग मर गए, मैं बयान कर रहा था, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। एक 80 साल का बूढ़ा शख्स हॉस्पिटल में पहुंचा, ऑक्सीजन डॉक्टरों ने लगाया। जरा गौर से सुनना, सुन रहे हैं तकरीर को? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जरा सुनिएगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन सुने, अभी मैं बताऊंगा वो 3 चीजें कौन सी है, गौर से सुनिएगा। 80 साल का बूढ़ा शख्स है, हम ये सांसें ले रहे हैं, हम समझते कुछ नहीं है। ओ लोगों, ये सांसें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक 80 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाया, 24 घंटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे सांस लिया। जब सेहतयाब हुआ, शिफा मिली, बाहर निकला, डॉक्टरों ने बिल लाकर थमा दिया। जैसे ही बिल को देखा, वो बूढ़ा शख्स 80 साल का बाबा जान रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया डॉक्टर के बिल को देखकर कि वो उनकी दाढ़ी भीग गई, उनके आगे का कपड़ा मुकम्मल भीग गया। डॉक्टर्स आ गए, कंपाउंडर्स आ गए, आकर कहने लगे, बाबा जी आप क्यों रोते गए? आप मत रोइए, अगर बिल ज्यादा हो गया है तो फिर बिल में कुछ कमी करवा दूंगा। हॉस्पिटल के मालिक से बोलकर कहा कि नहीं नहीं, कहा कि फिर आप रोते क्यों गए? कहा कि ओ डॉक्टरों, तुम क्या मुझे गरीब समझते हो? सुनो, अल्लाह ने मुझको इतनी दौलत दिया है, अगर मैं चाहूं खड़े खड़े तेरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा कि मैं बिल देखकर इसलिए रो रहा हूं, ज्यादा की वजह से नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 24 घंटे तेरे हॉस्पिटल के अंदर मैंने ऑक्सीजन में सांसें ली है, तो तुमने 90,000 का मुझे बिल थमा दिया है। लेकिन वो अल्लाह जिसकी खुली हवा में, खुली फिजा में मैं 80 साल से सांसें ले रहा हूँ, उस रब ने इसका कभी मुझसे बदला नहीं मांगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबे मेराज कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज। ओ लोगों, नमाज की पाबंदी करो। जलसे के बारे में अल्लाह की कसम, अगर आप पूरी जिंदगी किसी जलसे में नहीं गए, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू जलसे में क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये नहीं पूछेगा। लेकिन अगर नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। अल्लाह ये पूछेगा कयामत के दिन। ओ साहिब, नमाज को छोड़कर अगर कोई चाहे, नमाज में बरकत है, बरकत। कभी हमने सोचा है, ये उलमा को देकर 5,000 जिसको कमाने वाला कहते हो, ये 5,000 में इनकी बरकत कहां से आई? 1500 की बरकाती टोपी लगाते गए, 2000 की सदरी पहनते गए, 3000 का जुब्बा पहनते गए, और जुमा के दिन कांधे पे रुमाल रखकर, आंखों में सुरमा लगाकर, खुशबू मलकर जब मिंबर पे खड़े होकर खिताब करते गए, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आई इतनी बरकत? कभी सोचा है लोगों, दौलत में सिर्फ बरकत नहीं है, अगर दौलत में बरकत होती, कितने अमीरों को हमने देखा गए, रात को बिस्तर पे जाता है, वो रूही नहीं बल्कि पैसों का गद्दा बनाकर सो सकता है, लेकिन रात को बिस्तर पे जाता गए, जब तक नींद की गोलियां नहीं खाता गए, तब तक उसे नींद नहीं आती है। कितने अमीरों को हमने देखा है, लेकिन एक गरीब मजदूर, सुनो सुकून किसमें है, बरकत किसमें है? एक मजदूर जो सुबह सवेरे बेदार होता गए, हमारे आपके खेतों में काम करने जाता है, वो मजदूर, मजदूर समझ रहे हैं ना?
अरे बोलिए ना भाई। जी जी वो मजदूर हमारे आपके खेतों में काम करने जाता गए, सुबह सवेरे बेदार होता गए। ओ लोगों सुनना, सुकून किसे कहते गए? सिर्फ दौलत में सुकून नहीं गए, गाड़ियों में सुकून नहीं गए। वो दौलत जो नींद उड़ा दे, वो उस दौलत का क्या फायदा गए? वो गाड़ी जो सुकून को खत्म कर दे, ऐसी गाड़ियों से क्या फायदा गए? लेकिन एक मजदूर की जिंदगी को देखे, सुबह सवेरे उठता गए, एक हाथ में कुदाल लेता गए, अपने कांधे पर रखता गए, एक हाथ में रात की सूखी हुई 3 रोटियां लेता गए और रुमाल में 3 रोटियां रखता गए। अचार के कुछ टुकड़े लेता गए, अपने रुमाल में रखता गए, रुमाल में गिरह लगा देता गए। रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। सुनिएगा, सुकून किसमें गए? वो मजदूर हमारे खेतों में, आपके खेतों में जाता गए, 3 सूखी रोटियां बांधा गए, अचार के टुकड़े बांधा गए, रुमाल में गिरह लगाया गए, एक कांधे पर लटका लिया गए, कुदाल लेकर चला गए, फावड़ा लेकर चला गए, 4 घंटा कुदाल चलाता गए। हमारे खेतों में, आपके खेतों में कभी देखना लोगों, 4 घंटा कुदाल चलाने के बाद जब पसीने से वो मजदूर सराबोर हो जाता गए, 4 घंटे के बाद जब पसीने में भीगकर दरख्त की छांव को देखता गए, दिन के 1 बज गए, दरख्त की छांव को देखकर वो मजदूर बैठता गए, अपने हाथों को झाड़ता गए, साफ करता गए, अपने रुमाल की गिरह को खोलता है। वो 3 सूखी रोटियां और अचार के टुकड़े जो लेकर गया है आपके खेतों में काम करने को, वो मजदूर रोटी के टुकड़े को लेता गए, अचार में भिगोता गए। कभी देखना लोगों, अल्लाह की कसम, इतने मजे ले लेकर वो मजदूर खाना खाता गए, ऐसा लगता गए कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी और अचार के सामने फेल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरयानी की लज्जत भी इसकी सूखी रोटी के सामने फेल है। कभी सोचा है? ये बरकत है, बरकत। ये उलमा जिनको 5000 आप कहते कमाने वालों, कमाने वाला, ये हुफ़ाज़े किराम जिनको लोग अपना बेटा को